एक बिना सिर वाला राक्षस पानी से निकलकर सड़क पर आ गया। वो सीधे एक खंभे से टकरा गया। तभी एक छोटा पीला गोल सिर उसके पास आया और बोला कि वो थोड़ी देर के लिए उसका सिर बन सकता है, लेकिन सिरविहीन राजा ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वो गलती से नाले में गिर गया और उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसे मजबूर होकर वही छोटा पीला सिर लगाना पड़ा, भले ही वो बहुत बदसूरत दिखता था। अचानक उन्होंने सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल देखी और उसे लेने की कोशिश की। जब मोटरसाइकिल का मालिक ये देखता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और राजा से लड़ पड़ता है, लेकिन वो छोटा पीला सिर हैरान कर देने वाला ताकतवर था। उसने न केवल सारे हमले चकमा देकर बचाए बल्कि पलटवार भी किया और आसानी से मोटरसाइकिल वाले को हरा दिया। फिर वे दोनों राजा का असली सिर ढूंढने के लिए निकल पड़े। उधर दानव प्रभु का सिर गलती से एक राहगीर की सब्जियों की टोकरी में गिर गया और वो उसे घर ले आई। जब उस औरत ने बोलता हुआ सिर देखा तो उसे लगा कि ये उसके पति ने बेटे के लिए कोई खिलौना खरीदा है, लेकिन दानव प्रभु का मुंह बहुत गंदा और बदबूदार था, इसलिए उस औरत ने एक थैला सिर पर डाल दिया और उसे फेंकने की तैयारी करने लगी। तभी उसे रास्ते में वही सिरविहीन दानव प्रभु मिल गया जो अपना सिर ढूंढ रहा था। वो सिर जमीन पर उछलकर गिरा और तुरंत अपने शरीर से मिल गया। ये देखकर औरत डर के मारे सिर को छोड़ देती है और इस तरह दानव प्रभु को आखिरकार उसका सिर वापस मिल गया। फिर वो युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। आग के पक्षियों फायरबर्ड्स ने तुरंत हमला शुरू कर दिया, लेकिन अमर दानव प्रभु को आग से कोई डर नहीं था। जो फायरबर्ड्स उसके साथ आमने सामने लड़ने आए वो भी आसानी से परास्त हो गए। जब फायरबर्ड राजा ने इस अमर दैत्य को देखा तो उसने सुनहरा अंडा वापस पाने का विचार छोड़ दिया और अपनी सेना के साथ तुरंत पीछे हट गया। दानव प्रभु ने जादुई तलवार और क्रिस्टल उठाए और दोनों को एक साथ ऊंचा किया। क्रिस्टल की शक्ति तलवार में समा गई और उस शक्तिशाली तलवार की मदद से दानव प्रभु ने सीधे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल दिया।